making links from people we know to people they know in an organized way for a specific purpose, while remaining committed to doing our part, expecting nothing in return. This is by Donna Fisher and Sandy Vilas. I don't know who they are, but this guy I met yesterday in a Mela, he sent me this message. We need connections. ठीक है? And अगर आप random people भी Facebook पे ऐड करना शुरू कर दें, so everybody knows somebody. Remember कि हम every sixth person is connected to the first person. ठीक है? तो and it has worked in my life so many times, और आपके साथ भी शायद होगी कि आप कहते हैं ना यार दुनिया तो इतनी छोटी सी है, तो बाज़ औक़ात तो दुनिया बहुत बड़ी होती है and बाज़ औक़ात it's very very small. So but actually it depends on how many people you know. क्या? साहब हैं जिनको मैं मिस कर रहा हूँ, बुला लें। उनको कह दिया नहीं। अच्छा, alright. So इसलिए शुरू में जब आपके Facebook बिल्कुल ज़ीरो है, if you start adding people, मसूद साहब आए हमारे कंपनी में, कहा जी मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा पहली रिक्वायरमेंट है आपके फेसबुक पे 500 दोस्त होने चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट नंबर 1. Why 500 friends? Anybody wants to answer? क्या फ़ायदा होता है उसका? He doesn't know how to use Facebook unless he has 500 friends. He doesn't even know the basics. जब आप 500 तक पहुंचते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं कि भाई अच्छा इस तरह ऐड होता है, इस तरह ये फ़ायदा होता है, इस तरह ये नुकसान होता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, इधर मिस आउट हो रहा है। जो कम यूज़ करने वाले हैं, जो बिल्कुल नहीं यूज़ करने वाले, वो शायद कह रहे हो कि पता नहीं क्या बात कर रहा है। जो थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं उनको ही विल अंडरस्टैंड। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ एवरी सिंगल पर्सन इन दिस कंपनी शुड कनेक्ट टू ईच अदर। आपके पास 150 एम्प्लॉयज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में 150 लोग भी नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को भी नहीं जानते, उनकी फ़ोटो भी नहीं जानते, उनके ईमेल ढूंढने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, सिंपल नाम लिखेंगे, उसका ईमेल सामने आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इन अनटैपिंग द रिसोर्सेज इज ऐड एवरीबडी इन योर ओन ऑफिस एज अ फ्रेंड। स्टेप 1, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। स्टेप 2, अपने बारे में इंट्रोडक्शन जो आपने जैसे मुझे कराया, उससे 4 जुमले ज़्यादा उस पर फेसबुक पे लगाएं और टैग अब बताएं कैसे हैं, ठीक है, मेरा नाम रेहान है, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं मॉर्गन में काम करता हूँ, वगैरह वगैरह। सेकंड वीडियो बनाएं आपकी कंपनी क्या करती है, जो कि हम आपको प्रोफेशनली बना के दे देंगे। उसके अंदर आपको टैग कर लें। अब आपका कोई दोस्त पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, सबसे पहले तो सवाल ये होता है ना, पुराने दोस्त थे, भाई आजकल क्या कर रहे हो, राइट? तो उसको आप वीडियो का लिंक देंगे, ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। ये तो बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। मेरे एक मामू के फुप्पा के बेटे हैं, मुझे बल मिले थे, वो कह रहे थे कि मुझे तो जनरेटर की ज़रूरत है, आप लोग करते हैं? व्हाट हैपेंड? पोटेंशियल लीड आ गई आपके पास। मामू के फुप्पा के चाचा के नवासे थे, उनको चाहिए था। लेकिन ऐसे अगर आपको, आपके जितने दोस्त हैं, आपको तो नहीं मालूम क्या करते हैं, ना आपके पास टाइम है कि उनसे आप पूछें। आप शादी में जाते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं आजकल। डिटेल में तो नहीं पूछ सकते, बट 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो अगर वो देख लेगा, क्यों, अच्छा फ़ायदा क्या वीडियो का, अभी किसी के पास भी वीडियो नहीं है तो वो आपकी शौक से देखेगा। साल 1.5 साल 2 साल के बाद हर एक की वीडियो होगी तो क्या यार एक और आ गई। जैसे ईमेल है, शुरू में जिसकी ईमेल आती है, मुझे आज किसी ने ईमेल भेजी है, राइट? 4 साल के बाद अबे यार इतनी ईमेल आती है, माफ़ कर दो यार, राइट? सो दिस इज़ वाई वी नीड टू डू इट नाउ, बिकॉज आज कोई वीडियो है ही नहीं तो वो शौक से देख रहे हैं, खुश हो रहा है, समझ रहे हैं आप पता नहीं कहाँ से उतरे हैं। लेकिन 4 साल बाद जब हर एक के ईमेल एड्रेस होगा, हर एक की वीडियो होगी, आज ईमेल होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, वेबसाइट होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबको मालूम है 4000 रुपये में, 3000 रुपये में वेबसाइट बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल पहले वाह वेबसाइट है जी इनकी, तो हम अभी उसमें फंसे हुए कि अब वेबसाइट होनी चाहिए। नाउ वी हैव मूव्ड ऑन, टेक्नोलॉजी हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम वेबसाइट टू बीइंग अ फेसबुक पेज। अच्छा, अब हम डिस्क्राइब करूँगा कि फेसबुक अगेन प्लीज़। स्टेप 1 तो ये था कि सब लोग अपने अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस के लोगों को ऐड करें। नंबर 2, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में उस पर बताएं। नंबर 3, इफ़ यू वांट, मैं तो 3 चीज़ों के बारे में बोलता हूँ तालो हर आदमी को, अपने बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में। अगर आप मुसलमान हैं तो आप क्रिश्चियन हैं तो बताएं भाई क्रिश्चियनिटी के मेरे नज़दीक। आप मुसलमान हैं, एक वीडियो बना के डालें मैं मुसलमान हूँ और ये इस्लाम ये होता है,
बिकॉज द मिसकॉन्सेप्शन, अच्छा हो सकता है बताने में हमसे कोई गलती हो रही हो तो वो आगे वाला ठीक कर देगा, दो चीज़ें होंगी, क्योंकि कोई नहीं पूछता कि आपका यकीन क्या है इस्लाम के बारे में बताइए, किसी ने पूछा आज तक? कोई नहीं पूछता। बट हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा जिसको हम 5 दफ़ा जाके सिजदा करते हैं उसके बारे में हमारा क्या ओपिनियन है हम बताएं, जाके इनको अगर कुछ और ओपिनियन है, आपका कुछ और ओपिनियन है, तो करीब आ जाए, उस पर डिस्कशन शुरू हो जाए। तो और नॉट तबलीग, माई फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ। मैं 5 दफ़ा if you are doing networking and you are doing business, तो रिलीजन को क्यों बीच में इन्वॉल्व करना है? इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये साथ में मेरे क्रिश्चियन बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, तो मैं कारोबार नहीं करूंगा इनसे। मैं ये कहा कि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएं। दैट्स माय ओपिनियन, दैट्स माय ओपिनियन कि वी शुड, व्हाई, हु केयर्स कि मैं जवाब दूं। I'll tell you, क्योंकि ये यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, हम लोग रिलीजन में इतने घिरे हुए हैं और रिलीजन को समझे बगैर हम इतनी प्रीचिंग करते हैं कि ऑफन वी आर सेंडिंग रॉन्ग मैसेजेस। यूरोप के अंदर बिजनेस करें, आई हैव बीन डूइंग ट्रेनिंग इन यूरोप, एज यू नो, आई लिव देयर। वहाँ रिलीजन के अंदर कोई नज़दीक नहीं आता कि कहते कि किसी की प्राइवेट स्पेस में उसको अनकंफर्टेबल मत करो, वो और दीवार खड़ा कर देगा। जो आपने दीवार गिराने की बात की, वो कहेगा कि ये एक पैरानॉइड आदमी है, इस टनल विजन है और ये मेरे पर्सनल स्पेस पे आ रहा है, वो और एक शेल में चला जाएगा, आपसे दूर भागेगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आपका भी आ गया, मेरा भी आ गया, तो वी हैव अ थीसिस एंड एन एंटीथीसिस। मे बी यू कैन डेवलप अ सिंथेसिस आउट ऑफ दिस। My reason, I'll explain you what is Islam. I know what is Islam. I'll give you my version of it. Islam is a religion of peace. It doesn't allow anybody to kill anybody. It allows everyone to practice whatever religion you want to practice and do whatever you feel like doing. Islam doesn't so go and kill somebody. That is Islam. Right? I am sending a message of peace. I'm not sending कि जी मैं मुल्ला हूँ, आप मेहरबानी मेरे साथ 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ी. That's not what I'm asking you to do. However, many will do that, and I want them to do that so that the third person like yourself can say, dude, please neutralize yourself. You're an atomic reactor here. इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे हम रिलीजन पे डिस्कशन नहीं करते, and it's important that we give our point of view that this is what my belief is. And in my opinion, whenever I have taken that topic, it creates some walls, but it actually destroys them altogether, because then you are actually understanding कि Christianity भी यही कह रहा है. और अच्छा, what is the message of Jesus? Jesus का message ही exactly. Yeah, we should move to the जनरेटर बेचने जाएंगे और रिलीजन के थीसिस में लग जाएंगे, तो जनरेटर पता नहीं बिके नहीं बिके, रिलीजन पे क्या फैसला होगा, I don't know. बाकी लोगों का क्या? we should move to the direction of our main topic. ठीक है. My topic is the same. My interest is the same कि we all are human beings first. Then we work for Morgan Technology. Then we are Muslims. या पहले मुसलमान ले लीजिए, फिर Morgan ले लीजिए. They are all important. The reason we are telling out about Pakistan, third video, आप कहेंगे जी पाकिस्तान के बारे में क्यों बता रहे हो, पाकिस्तान में बम फट रहा है. Give out a good message, not a bad message. I am trying to say कि know the person. Every company has a person behind it. अगर 5 आदमी गलत बात भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, अब पाकिस्तान का जो बैड इमेज है वो किसने बनाया है? उसी ने बनाया है जो वो के बात गलत जाके कर रहे हैं. All I am trying to say is कि whatever you believe is, put it in writing. This is my belief, and somebody who doesn't believe in that can write on there, no, this is wrong. Let's prove it. Let's talk about it. We're not trying to sell generators. I'm not here to try to teach anybody how to sell generators. I'm trying to say here to untap what you have not tapped into. Improve yourself as a human being. जब आप अपने आप को अच्छा इंसान बनाएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपकी सेल भी अच्छी हो जाएगी, आपके साथ ही अल्लाह ताला देने वाले हैं. मैं जनरेटर बेचना नहीं सिखा सकता. That's not my job. I'm not a salesperson. I can only tell you how to make as a better human being. In return, the sale will come to you. मेरा एतक़ाद है कि खुदा जो है वहाँ से देता है जहाँ से हमें उसकी उम्मीद नहीं होती. That's my belief. So I am going to talk about God because it is important to me. And now, some person who doesn't like yourself, if he doesn't want to, that's fine. It's my suggestion. It's not a recommendation. मेरे ऑफिस में मेरे ख्याल में 3 ने लगाई होगी ये वीडियो. It's not obligatory, but it's a request. If you want to, fine. If you don't want to, that's fine also. Third, about your country, कि जी
this is what, because if they want to do trade with Pakistan for example, they want to know a little bit about that country. अगर आपसे मिलने आना चाहते हैं तो सबसे पहले करेंगे वहाँ कोई बम से तो नहीं उड़ा देगा आपको. That's the first question people ask. So you should tell about those things. जी everything is fine, this is Pakistan. Find a good video. जैसे एक है I own Pakistan, I am Pakistan, I am Pak.org के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो है, वो आप लगा सकते हैं उस काम के लिए. फैंटास्टिक वीडियो जो एक्सप्लेन करती है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज क्या हैं, पाकिस्तान में ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है. बिल्कुल नेगेटिविटी सब गायब हो जाती है, उसमें कहीं नेगेटिव बात नहीं. और दैट्स इट. व्हेन यू डू दैट, अब आपके सारे लोग आ गए फेसबुक पे. फर्ज कर लेते हैं कि सारे लोग अब हमारे ऑफिस के फेसबुक पे आ गए. अब आप जनरेटर बेचते हैं और आप, हमारी कोशिश ये है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को ना एक्सप्लोर करें, बाहर भी जाने की कोशिश करें. आप इंडेंटिंग का काम करते हैं, चाइना से उठा के अमेरिका भी भेज सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो अब सऊदी अरब भी भेज सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं. आप ये हैं, आप इनको जानते हैं, ये इनको जानते हैं, ये इनको जानते हैं, ये इनको इनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे या आपको इनसे इंट्रोड्यूस करा देंगे, सेल हो जाएगी. सो अभी आप हम सब का कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर रहता है या लोकल रहता है. अगर हम मुतवस्सित से हैं तो किसी के और गरीब भी होते हैं, किसी के और अमीर भी होते हैं, सब आपस में हम एक मिक्स सोसाइटी है. बट इसको टैप करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो उसी वक्त टैप हो सकता है जब आप अपने तमाम जानने वालों को एक जगह रखें और उनसे उनको पता हो कि आप करते क्या हैं. दैट्स इट. कोई सवाल हो तो वहाँ से. ये काम करके किसी ने इस तरीके से किसने सक्सेस स्टोरी बताई है, ऐसी 2 4 5? ये तो बहुत बड़ी है ना हमारे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट की, सक्सेस स्टोरी बताई है. बीज जो है वो मेरे ख्याल बीज तो हर जगह एप्पल का एक ही साइज का होता है. हमारे यकीन के लिए इंडियन एनवायरनमेंट की, बांग्लादेशी एनवायरनमेंट की, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट की, हमारे सराउंडिंग के एनवायरनमेंट की. हमारी कंपनी को उठा के देख लीजिए, पिछले 1 साल में हम लोग 4 गुना बड़े हुए हैं. ये बताइए, आप अपने बताएं कि मैंने अपने पर ये करा, तो मुझे ये हुआ. हमारी अपनी कंपनी का जो इमेज 1 साल पहले था वो वाज टोटली डिफरेंट. विदिन 1 ईयर ओनली. विदिन 1 ईयर ओनली हमारी कंपनी का इमेज ही फ़र्क था. लोग हमें पता नहीं क्या समझते थे कि भाई ये तो इतनी चीज़ें करते हैं, मखौल ज़्यादा करते हैं. ठीक है, बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. जब हमने उसकी वीडियोस बनाना की डालना शुरू करी तो लोगों को उसके अंदर रियलाइजेशन शुरू हुआ कि अच्छा यार ये तो कोई प्रोफेशनली डन वीडियो है, एक प्रोडक्ट है. जब उसकी प्रोफेशनली डन वीडियो सामने आई लोगों के पास तो उन्होंने कहा यार ये तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, लेट्स हैव सीरियसली देखे. से पहले उसको लोग इग्नोर कर देते. ये हमारे यहाँ क्या चीज़ है कि हमारी अपनी कंपनी ने 1 साल में कम से कम 4 गुना बढ़े हुए हैं. यानी नंबर ऑफ कस्टमर आपके 4 गुना बढ़ गए. नंबर एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस बढ़ा. जी, एग्जिस्टिंग कस्टमर ही से बिजनेस बढ़ा. एग्जिस्टिंग कस्टमर से बिजनेस बढ़ गया क्योंकि उनमें वो प्रोडक्ट नेटवर्क से एग्जिस्टिंग नेटवर्क से बिजनेस बढ़ा, लेकिन जो उसमें नए कस्टमर ऐड हो गए. पुरानी प्रोडक्ट थी जो आप प्रोडक्ट पहले से बनाते थे. आपके फ़ोन में 1000 लोग हैं जी. कस्टमर आप उसको उस वक्त बोलते हैं जब वो आपसे कुछ खरीद लेता है. बिल्कुल सही है. लीड उस वक्त बोलते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर होता है वो. ठीक है. आपकी जेब के अंदर अगर नंबर लिखा हुआ है 1000 आदमियों का, आप उसमें से सिर्फ आपके पास इस वक्त 60 या 100 कस्टमर हैं. सही है. हर आदमी जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनमें से सिर्फ आप 10% को बेच रहे हैं. अगर आप 10 से 20% कर लें तो क्या होगा? डबल हो जाएगा. वेरी वेरी सिंपल. तो आप अपनी फ़ोन बुक को ये बता दें कि मैं करता क्या हूँ. दैट्स ऑल आई एम आस्किंग यू. और मैं आपको डबल करना सिखाऊंगा, वरना आप कहेंगे यार ये तो ज़्यादा हो गया. अगर आप 10 करोड़ की सेल करते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ, अभी काम 5 में आपको स्टेप लिख देता हूँ, आप वो कर लें, आप 20 करोड़ कर देंगे 1 साल गारंटी. जो कहेंगे जो मैं आपसे चार्ज करूँगा कम से कम वो तो आपको वापस कर दूँ, इसलिए कि मैं अपने ऊपर आजमा चुका हूँ. आई नो, मैं वही बता सकता हूँ ना. और एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट राइट नाउ इन डाओ. आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर जमाल्स येलो पेजेस एज वी स्पीक. Are you implementing it for the political parties as well? I am implementing it for Jamaat Islami. I am trying to implement it for Imran Khan. I am trying to implement it for PPP. I am trying to implement it for MQM. I am trying to implement any organization which wants to grow. I am telling political organizations to stop selling yourself. Everybody is selling. रोड पे कैंप लगा हुआ है, जमाती बन जाओ, जमाती बन जाओ, जमाती बन जाओ. ये हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना. आप जाके आज भी रोड पे देख लीजिए, स्पेंडिंग मनी. आई एम सेइंग गो एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब ऑलरेडी.
अल खिदमत फाउंडेशन MQM चलाती है, जमात इस्लामी खिदमत खैर चलाती है, जमात इस्लामी खिदमत चलाती है, किसको मालूम है एग्जैक्टली क्या करती हो? अगर उसकी वीडियो बनी भी हो तो मैसेज बड़ा कंसंट्रेटेड जाएगा। यार एक इंसान की ज़िंदगी चेंज करके, एक इंसान की ज़िंदगी चेंज हुई, आप वीडियो दिखा दें। लोग, एक आदमी सियालकोट के अंदर 2 आदमियों को मारा, कितने लोग मरते रोज़? वो स्टोरी वीडियो पे आई, क्या हो गया? पूरा मुल्क उल्टा हो गया, सिर्फ एक वीडियो। आप वीडियो की ताकत का अंदाज़ा करना चाहते हैं, मुझसे छोड़ें, आप खुद आपके सामने है, सियालकोट के अंदर क्या हुआ? वीडियो आ गई सामने। द ओनली डिफरेंस वॉज कि लोग पता नहीं कितने मरते हैं हमारे मुल्क में, किस तरह मरते हैं, पर वो वीडियो कभी सामने नहीं आई। आज हम मेरा ये गुजारिश है कि आप अपना कैमरे को निकालें, शूट इट, पुट इट आउट देयर। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबल कोई, सारे तो ख़राब नहीं है ना, तो अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, एक्सपोजर आ जाएगा, मार्केट करें अपने आप। क्रिकेट मैच में भी जो थर्ड एम्पायर की जरूरत पड़ी, उसी वजह पड़ी। I don't watch cricket, I'm sorry. Because के वो जो वीडियोस में दिखाते हैं कि जी आउट है या नहीं, वो थर्ड एम्पायर डिसीजन देता है, फील्ड में तो कोई फैसला नहीं करता। वो जो आपने बच्चे वाली बात बताई ना कि बच्चे लड़ रहे हैं, चाचा को जाके वीडियो दिखा दी, ये वही बता रहे हैं बात कि जब आउट है कि नहीं है, वीडियो बन गई, थर्ड एम्पायर डिसीजन देता है। So all I'm saying here is कि आप अपने आप को मार्केट करें, सेल ना करें। Don't try to sell generators. When you market yourself, आप इश्तिहार लगाता है, क्या नाम है वो, डायपर का इश्तिहार आता है, 10% हमारी इनकम जो है हम गरीब लोगों को दे देते हैं। Are they trying to sell you anything? Nobody on television today tries to sell anything, especially foreign companies। आप देख लीजिए, कुछ भी कोई बेचने की कोशिश नहीं करता, वही कहता है ये करोगे तो ये हो जाएगा। There is a difference between selling and marketing. The difference is very very slight. Understandability का है। आप अगर जाके ये बताएंगे कि ये ख़रीद लो तो ये सेलिंग हो गई, और ये बताएंगे कि इससे ये फ़ायदा होता है तो वो मार्केट हो गया। That's in my opinion that's the difference। और आपके नेम ऑटोमेटिकली, अगर हर चीज़ जो जमात इस्लामी करती है उसके ऊपर नीचे एक जमात इस्लामी का छोटा सा कोने पे लोगो लगाओ, मार्केट हो रहा है, सुबह से शाम तक मार्केट हो रहा है। MQM का लोगो लगाओ, सुबह से शाम तक, चीखने की ज़रूरत ही नहीं है। सॉफ्ट सेलिंग करें उसको, ऑटोमेटिकली लोग आएंगे डोनेशन। ईदी क्या मार्केट कर रहा है अपने आप को? ईदी काम करता है, लोग देखते हैं, हर जगह ईदी का लोगो फिर रहा होता है, एम्बुलेंस गुजर रही है, नज़र आ रहा है ईदी ने काम किया। मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है कि इट ब्रिंग्स द मैसेज टू योर डोर स्टेप्स कि इसका आउटकम क्या होगा। वही आप वाली बात कि अगर आप एक चीज़ बेचने की कर रहे हैं, आप हार्ड सेल कर रहे हैं, ले लो सस्ता है या ये बताओ, लेकिन मार्केटिंग जो है, जो उसकी नताइज है, जो उसकी बेनिफिट्स हैं, वो आपके डोर स्टेप्स तक लेके आता है, आपको नॉलेज देता है कि अगर आपने ये लिया, जैसे बताया कि 10% चला जाएगा चैरिटी के अंदर, तो इट इज़ सजेस्टिव। सेलिंग इज समथिंग वेयर आप डायरेक्ट कहते हैं ये प्रोडक्ट ले लो और इसके अंदर आपको, हम क्या करते हैं, 4 आने कम में ले लो प्लीज़, हम सस्ते कर देंगे। हमें तो 4 आने डबल बेचना चाहिए, हमें 10 गुना ज़्यादा में बेचना चाहिए, 10% ज़्यादा। क्यों भाई? हम आपको क्वालिटी सर्विस देते हैं, एंड पीपल इन दिस कंट्री आर रेडी फॉर क्वालिटी नाउ, स्पेशली अ लॉट ऑफ पीपल आर रेडी फॉर क्वालिटी। दे डोंट वांट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। बट मेरा एक दोस्त है, वो आप कहेंगे कि एडवांस की बात कर रहा है। गूगल इस वक्त ईमेल फ्री देता है, आपकी कंपनी भी उसी भी चल रही है, हमारी भी उसी भी चल रही है। होस्टिंग फ्री देता है, 10,000 चीज़ें फ्री देता है। वो जो वो कहते, लेकिन गूगल कहाँ है? अगर कुछ ख़राब हो जाए आज तो आप करेंगे क्या? देयर इज़ नो डोर टू नॉक, देयर इज़ नो पर्सन ह्यूमन। आप ह्यूमन इंटरेक्शन, मैं ह्यूमन की बात की, वो उसके 4 आदमी हैं सिर्फ, वो $10,000 पर कस्टमर चार्ज करता है उसी चीज़ की जो गूगल फ्री देता है। कहता है अगर कुछ ख़राब होगा, मेरा आदमी गाड़ी में बैठेगा, आपके ऑफिस आ जाएगा, इसके पैसे, बस। सर्विस हो सकता है उसकी उससे भी अच्छी हो, लेकिन क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप $1 मिलियन कंपनी हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि गूगल के ऊपर मैं फ़ोन करूं, अमेरिका शायद सो रहे हो, कांटेक्ट में आए ना आए, घंटे बाद जवाब आएगा। दे कांट अफोर्ड इट, सो दैट इज़ हिज नीश, एंड ही चार्जेस मोर देन गूगल, मच मोर देन गूगल। गूगल तो फ्री दे रहा है। सो इट डजंट मीन कि यू हैव टू सेल योर सेल्फ चीप। डोंट सेल योर सेल्फ चीप, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, डू अ गुड जॉब, build the humanity in the humans. It's important कि हम ह्यूमन लगें, हम ये ना लगें मशीन के पास से ईमेल आ गई। there is a difference ना, जब एक आदमी पर्सनली चल के जाता है तो क्या होता है। So similarly when you use a Facebook message, एक फ़ोटो जाता है, इसकी प्रोफाइल जाती है, मैं ये हूँ, मेरे बारे में ये है। आप क्या करें, अपने सिग्नेचर्स में अपने फेसबुक के लिंक्स लगाना शुरू करें। हमारी कंपनी के supertech.com/रेहान पे मेरा बना हुआ है, मुनीब का बना हुआ है, मुनीब के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। आपका फेसबुक नहीं देना चाहते हम,
हम नहीं चाहते कि इनको फेसबुक पर, अब तो हमारे बारे में वही बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है, वीडियोस लगी हुई हैं, डिटेल लगी हुई हैं, बता हुआ है कि इन्होंने ये पढ़ाया है। एक आदमी आपको जब आप ईमेल करेंगे और आपकी 20 इंट्रोडक्शन वीडियोस होंगी तो आपकी क्रेडिबिलिटी हो ना, यार ये आदमी तो पता है इसको क्या बोल रहे हैं, हाँ ये सही कह रहा होगा। और दूसरा जो आपका कंपटीशन है उसने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दी, सो आपको लेवरेज हासिल हो गया ऑटोमेटिकली। अभी मैं एक डेंटिस्ट के पास से आ रहा हूँ, तो डेंटिस्ट के पास इनको भी ले गया था 3 दिन पहले। ये उनको वो अच्छा, वो डेंटिस्ट क्या करते हैं, हर चीज़ पहले समझाते हैं। नॉर्मली डेंटिस्ट, एक और डेंटिस्ट के पास जब हम जाते थे, दांत खोलो, गुस्सा करेंगे और फटक काम कर दिया, चलो जाओ हो गया, 5 मिनट में फारिग। ये डेंटिस्ट बेचारा आधे घंटे तक तो समझाता है, 5 मिनट के काम के पीछे ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, एवरी सिंगल स्टेप, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। रिलैक्स करता है बंदे को, गुस्सा नहीं दिलाना। 4 इनकी वीडियो मैंने बनाई, ये उसको जब समझा रहा था, वो मैंने लेके तीत 101 के नाम से अपलोड कर दी उर्दू में। और अभी मेरे ख्याल में कल से रात से अब तक 20-30 दफ़ा देखी जा चुकी है। उसको मैंने कहने लगा, जब मैं पहली दफ़ा मिला तो कहने लगा मुझे बाहर से कस्टमर आते, मैंने कितने आते, सारे साल में 3 आते। मैंने कहा हाउ वुड यू लाइक, साल में 3000। दैट्स ही कैन डू दैट। व्हाई? बिकॉज इफ़ ही स्टार्ट्स टीचिंग व्हाट गम को साफ़ कैसे करें और यूट्यूब में डाल दें इंग्लिश में, तो वो अंग्रेज़ की वीडियो आए या पाकिस्तानी की वीडियो आए, यूट्यूब को क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? एंड इफ़ ही मेक्स हिज नेम वेरी पॉपुलर ऑन यूट्यूब, तो गाय कावासाकी बन सकता है वो। गाय कावासाकी इज़ अ वेरी बिग नेम इन मार्केटिंग। सेठ गोडन बन सकता है, बिल गेट्स बन सकता है। व्हेन इट कम्स टू नेम ब्रांडिंग, if you go out and send out 100 videos or 200 videos about teaching of ये केमिकल कैसे काम करता है, ये आप अपनी कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये कैसे करें, ये कैसे टीच देम, कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा, वो टीचिंग जो है वो सिर्फ आपके इनके काम नहीं आ रही, वो आपकी भी तो काम आ रही है। जो आदमी सेल्स का है उसको भी तो पता होना चाहिए मैं बेच के आ रहा हूँ। वो टीचिंग आपने जब करी तो दैट मेड अ ब्रांड ऑफ योर्स। मॉर्गन की वीडियो शुरू हो गई जी, मॉर्गन ने सब कुछ पब्लिक को बताया दुनिया में। यू ब्रांड योरसेल्फ। आपकी कितनी अपनी प्रोडक्ट हैं अपनी कंपनी की? 51 प्रोडक्ट्स हैं। 51 प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाने में आपको कितना टाइम लगा? 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए लगते हुए। अभी भी शायद 51 की नहीं होंगी। It need a commitment. Yes. It need a commitment and consistent follow up. And it will take sufficient time to make the basis of your product, knowledge, information, and then the returns will start coming. पहले ईयर में अगर आप हमारे 7 स्टेप फॉलो कर लें, आपकी सेल डबल हो जाएगी। अगले साल आपको खुद आ जाएगा कि 8वां स्टेप क्या, आपकी सेल फिर डबल हो जाएगी। तो अब आप वो 7 स्टेप जो हैं वो आइडेंटिफाई कर दें, ताकि हम 7, अभी हमारे 15 मिनट हैं, अभी और लोग भी बोले, मैं तो 10-15 मिनट हमारे पास हैं, 7 बजे अजान होगी, उससे कबल हम ख़त्म कर लेंगे।